राम राम सारे भैया ने, सारे दोस्तों ने आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। वैकेंसी भी बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। वैकेंसी भी आई है यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। वैकेंसी है बहुत अच्छी, 439 वैकेंसियाँ हैं। तो उन सब वैकेंसियों में किस किस की वैकेंसियाँ हैं, कितनी फ़ीस लगेगी, एज कितनी रहेगी, इन तमाम बातों पर मैं चर्चा करूँगा। विस्तार से आप सब भाइयों को बताऊँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 439 वैकेंसियाँ हैं। 439 वैकेंसियाँ टोटल वैकेंसी। और जो लास्ट डेट है वो कब रहेगी? 19 अप्रैल 2024 की लास्ट डेट है। और जो पोस्ट है वेरियस पोस्ट है, यानी अलग अलग पोस्ट है, काफ़ी अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, कई प्रकार की वैकेंसियाँ इसमें। और जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी इसकी, जहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो फॉर्म, वो आपको बताता हूँ। lmrcl.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। lmrcl.com ये इसकी ऑफिशियल साइट है। और जो आप इसको कब से अप्लाई कर सकते थे, इसको आप कर सकते हो 20 मार्च 2024 से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके भरने। और जो इसकी एग्ज़ाम डेट रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम डेट रहेगी इसकी मई में। जो एग्ज़ाम डेट है वो 11, 12 और 14 मई 2024 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अप्रैल इसकी लास्ट डेट है और मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अब फीस पे बात कर लेता हूँ। फीस कितनी लगेगी इसमें? फीस लगेगी आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस लगेगी 1180 रुपये, 1180 रुपये आपका फ़ीस लगेगा। अब जो रिजर्व कैटेगरी वाले बंदे हैं, SC, ST और PWD के, इनकी जो फ़ीस लगेगी वो लगेगी फ़ीस आपकी 825 रुपये लगेगी। और जो फ़ीस है, फ़ीस क्या रहेगी? ऑनलाइन मोड से कटवा सकते हैं आप। और अब बात कर लेते हैं एज पे। जो एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो रहेगा 21 से 28 साल इसकी एज रहेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ वैकेंसी कौन सी निकली इसमें। वैकेंसी में बात आते हैं। सबसे पहले निकली है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल। इसकी 11 वैकेंसी निकली है। इसमें कैंडिडेट ने क्या होना चाहिए एजुकेशन में? बीटेक या BE इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। फिर इसके बाद दूसरी निकली है असिस्टेंट मैनेजर SNT। इसमें कितनी है? 6 वैकेंसी निकली है। इसमें क्या है? बीटेक होनी चाहिए, वो भी कितनी? 60% से, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक से किया होना चाहिए ग्रेजुएशन। इसके बाद क्या है? असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन में इसकी वैकेंसियाँ 3 है। इसमें सेम क्वालिफिकेशन है, यानी बीटेक होना चाहिए या BE होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 60% मार्क्स होने चाहिए उसके ग्रेजुएशन में। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर IT, इसमें 3 वैकेंसियाँ हैं, उसकी क्वालिफिकेशन अलग है। उसमें क्या? मास्टर डिग्री होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और BE बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, वो भी कितना? 60% मार्क्स है। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट की वैकेंसी निकली और 4 निकली है। इसमें क्या होना चाहिए? CA क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, पास एग्जाम होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, इसकी वैकेंसियाँ 1 हैं। इसमें क्या? मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए ऑफ इंडिया विद 50% मार्क्स है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अच्छी खासी है, 88 वैकेंसियाँ हैं। इसमें क्या होना चाहिए? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% होना चाहिए। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर SNT में, इसकी भी 44 वैकेंसियाँ हैं। इसमें क्या है? इंजीनियर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट विद मिनिमम कितना होना चाहिए? 60% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 155 वैकेंसियाँ हैं। इसमें क्या होना चाहिए? इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए भाई, वो भी कितने परसेंट के साथ? 60% के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से 60% होना चाहिए इसमें। और इसके बाद है अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी कितनी है? 8 वैकेंसियाँ हैं। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स के साथ, 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट HR
इसकी वैकेंसी 4 है। किसी भी स्ट्रीम में क्या हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, इसकी वैकेंसी 78 हैं और उसने क्या होना चाहिए, ITS सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, और कितने नंबर से, 60% नंबर से। इसके बाद फिर क्या है, मेंटेनर SNT, इसकी भी क्या है 26 वैकेंसियाँ हैं और ITI किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में 60% मार्क्स के साथ। तो ये थी वैकेंसियाँ डिटेल भाई। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले होगा रिटन एग्जाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल भाई। जो मैंने आपको बताया है, रिटन एग्ज़ाम मई में हो जाएगा, 11, 12 और 14 मई को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन भाई। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में ये वैकेंसियाँ निकली हैं। तो आपको कैसी जानकारी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो हमारा आपका काम यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक लाइक आपका हमारे को बहुत मोटिवेशन देता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, ताकि हम और अच्छा कर सकें। तो ये थी आज की जानकारी। कल फिर नया नोटिफिकेशन लेके आऊँगा। तो कल तक जय हिंद, जय भारत, राम राम।